सही बात है भैया। जामा बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी भी गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बनना ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, ये जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आपका आरोप है कि सरकार में अत्याचार जो है बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण मानते? सरकार की मानसिकता। मैं 50 वर्षों से ज्यादा राजनीति में हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार में बैठे लोगों का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। बाबा के लोग अंधे हो गए और उसी की वजह से दलितों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। आपके पास जो हमला हुआ, क्या पुलिस की सुरक्षा नहीं की आपके साथ, या सहयोग नहीं मिला पुलिस का? मैं तो कह रहा हूं ना, छावनी बना दिया गया था, हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें बुलंदशहर नहीं जाने दिया, सुरेरा जगह पर नहीं जाने दिया। वहां तो छावनी बनी हुई थी, उससे 500 मीटर पहले अलीगढ़ की तरफ ये लोग हमला करते, वहां पुलिस का एक कांस्टेबल भी नहीं था। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 3 दिन से हमारा प्रोग्राम था, सबको जानकारी थी कि हम अलीगढ़ हम बुलंदशहर जा रहे हैं। खुफिया तंत्र था, जो वातावरण बना हुआ उसके बारे में जानकारी थी, किस प्रकार के तत्व सक्रिय है उसको प्रशासन जानता था। इसके बाद ये घटना का घटना हुई,
इसका सीधा मतलब है कि साजिश में राज्य सरकार शामिल है। उपेंद्र राणा एक सवाल लगातार है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस मामले को लेकर चल रही है, आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मौन समझ नहीं आता, क्या कारण? नहीं, समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा क्या होगा? जब यह घटना हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी आए, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी आए, रामगोपाल जी आए, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए। अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं उससे पहले इनका ट्वीट आ गया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है, मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। अखिलेश यादव जब आए थे उसके बाद उपेंद्र राणा ने आपका फोटो, अखिलेश जी के फोटो पे ट्वीट किया, लिखा कि जैसे रोए थे अखिलेश यादव भी रोएंगे। क्या मतलब चुनौती है उनको भी, कंडीशन है भी? यार किनकी बात करते हो? कुछ कोई सवाल ऐसा पूछो जो मेरे लिए बिलो डिग्निटी न हो। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ऐसे तत्वों का मैं नोटिस नहीं लेता। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, इसलिए घटनाएं हो रही हैं। बहुत कुछ इस बात पे समाज का संचालन होता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों का मिजाज क्या है। हम जानते हैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि अगर किसी घटना पर गंभीर कार्रवाई हो जाए, सख्त कार्रवाई हो जाए, उस सख्त कार्रवाई से एक संदेश जाता है और जो पेशेवर बदमाश हैं उनकी हिम्मत नहीं होती। तो लगातार इस प्रकार की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल अमन चैन है, रामराज आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अब आप जा रहे हैं सर बुलंद से? मजबूरी है, क्या करें बताइए, जाने नहीं दे रहे हैं। हमको जबरिया रोक रखा है। हमने कहा यहाँ ना तो तलवार नहीं चल रही है, हम तो गांधी और लोहिया जयप्रकाश को अपना आदर्श मानते हैं, शांति के साथ जाएंगे। इसके बाद भी हमें वहां नहीं जाने दे रहा। और हमको कहीं ये लगता है कि सही मानों में जो हकीकत है वो सामने ना आ जाए, इसलिए जानबूझ करके हमें रोका जाए।